नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 7 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीक नंबर 7 में आपको अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस तरह से करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीक के अंदर फॉरवर्ड बायस वालों को नौकासन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, आपको नौकासन की पोजीशन में आ जाना है जैसे कि आपको बताया गया है, यानी कि आपको नी से बैंड करके अपने लेग को उठा लेना है। आपके लोअर लेग और आपके अपर लेग जो है 90 का एंगल बनाए, आपके नी और हिप एक लाइन में रहे। हाथों को उठाना है, शोल्डर और रिस्ट एक लाइन में। शोल्डर ब्लेड को नीचे जमीन पर दबा के रखना है, मिला के रखना है। शोल्डर ब्लेड को आपस में मिला के रखना है, पाम आपके सामने की तरफ यानी पैरों की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है कि डायनेमिक वे में हमें अपने लेग्स और आर्म को मूव करना है। ठीक है, लेकिन हमारे लेग्स और आर्म जो है अपोजिट होंगे, यानी कि हमें अपने राइट लेग और लेफ्ट आर्म को मूव करना है। राइट लेग सीधा सामने और लेफ्ट आर्म जो है ऊपर ले जाके, पीछे ले जाके कान के सीध में। ठीक है, वापस आना है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट लेग और राइट आर्म इस तरह से। ठीक है, नी से स्ट्रेट। ठीक है, उंगली अपनी तरफ, पैरों की पंजा अपनी तरफ, टोज अपनी तरफ, वापस। ये हुआ आपकी एक प्रैक्टिस। ठीक है, और याद रखिए जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको ब्रेस को मेंटेन रखना है, यानी कि आपको अपनी कोर मसल्स को एक्टिवेट रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी तरह से आपका सेकंड रिपीटेशन। ठीक है, आपको जाना है जैसे राइट लेग, लेफ्ट आर्म। ठीक है, वापस आना है। उसके बाद लेफ्ट लेग, राइट आर्म, वापस आना है। ये हुई 2 रिपीटेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड रिपीटेशन, राइट लेग, लेफ्ट आर्म, वापस, लेफ्ट लेग, राइट आर्म, वापस। ये हुई आपकी 3 रिपीटेशन। इसी तरह से 4th रिपीटेशन। ठीक है, वापस। ठीक है, फिर अपोजिट लेग, अपोजिट हैंड, वापस। ठीक है, इस तरह से आपकी 5th रिपीटेशन, यानी कि राइट लेग, लेफ्ट आर्म, अपर आर्म कान के सीध तक, सामने लेग सीधा, पंजा हमारा अपनी तरफ, घुटना सीधा, वापस। ठीक है, लेफ्ट लेग, राइट आर्म, वापस। ठीक है, यहां भी हमें जो है जब हम ये कर रहे हैं डायनेमिक वे में, हमें यहां शुरू करना है 5-3-1, यानी कि 5-3-1 वाले प्रैक्टिस पैटर्न से हमें इस वीक जो है डायनेमिक वे में अपने हाथों और अपने आर्म्स और लेग को मूव करना है नौकासन में। ठीक है, 5 प्रैक्टिस के बाद वापस आके हमें 20 सेकंड रेस्ट करना है, ब्रेथ को नॉर्मल होने देना है, मसल्स को रिलैक्स होने देना है। उसके बाद वापस हमें आना है। ठीक है, और उसके बाद हमें 3 प्रैक्टिस और करनी है। ठीक है, डायनेमिक वे में, यानी कि हम जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, एक प्रैक्टिस। ठीक है, जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, 2 प्रैक्टिस। इसी तरह से 3 प्रैक्टिस। फिर वापस आके 20 सेकंड आपको रेस्ट करना है। फिर से आपको एक प्रैक्टिस और रिपीट करनी है, यानी कि आपको जाना है। ठीक है, जैसे कि राइट लेग, लेफ्ट आर्म। ठीक है, वापस आना है, और उसके बाद लेफ्ट लेग, राइट आर्म। ठीक है, यानी कि आपको इन्हें जो है एक साथ मूव कराना है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। यहां पर प्रैक्टिस के बाद आप जो है 20 सेकंड रेस्ट करके अगली प्रैक्टिस कर सकते हैं।
प्रैक्टिस में आपको ध्यान देना है कि आराम से प्रैक्टिस करनी है हर प्रैक्टिस में, ठीक है। जब भी आप अपने लेग और आर्म्स को मूव कर रहे हैं, आपको कोर मसल्स को एक्टिवेट रखना है, यानी ब्रेसिंग टेक्निक या ब्रेस को आपको थ्रू आउट प्रैक्टिस मूव मेंटेन रखना है, ठीक है। और याद रखिए जो ये हमारा पैटर्न है प्रैक्टिस का, यानी 5 3 1, इसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। अगर ये आपके लिए इजी है तो आप इसे बढ़ाकर 6 4 2 कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाएं, ठीक है, जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएं, आपको इस प्रैक्टिस पैटर्न को बढ़ाते जाना है, यानी कि आपको 5 3 1 से 6 4 2, उसके बाद 7 5 3, उसके बाद 8 6 4 और अल्टीमेटली आपको पहुंचना है 10 8 6 पर, ठीक है। इससे आगे नहीं जाना है आपको, और आपको यही जो है लास्ट जो आपका अल्टीमेट है, इसी को आपको फॉलो करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर कोई प्रैक्टिशनर जब ये प्रैक्टिस करे, क्योंकि हम पहली बार एक साथ अपने आर्म्स और लेग को मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम बारी बारी से एक साथ जो है अपने अपोजिट आर्म्स और लेग को मूव करा रहे हैं। तो अगर कुछ प्रैक्टिसर से ये जो 5 3 1 वाला पैटर्न ना फॉलो हो, तो आप जो है प्रैक्टिस के रिपीटेशन को कम कर सकते हैं, सेट को कम कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है प्रैक्टिस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।